आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। झारखंड कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मत। पीएम का सोशल मीडिया के जरिए संदेश। कहा, हमारे कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। अपने जुझारू कार्यकर्ताओं से संवाद का मिलेगा सौभाग्य। 13 नवंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। एम्स दरभंगा की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 नवंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की रैली। मुंबई की सभी 36 सीटों सहित ठाणे, पालघर, नवी मुंबई के उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे प्रचार। स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक जनसभा को करेंगे संबोधित। आज झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। आज शाम को थम जाएगा चुनाव का प्रचार शोर। 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर मतदान। आज झारखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। बोकारो से पीएम मोदी का जेएमएम और कांग्रेस पर हमला। कहा, विपक्ष ने झारखंड की जनता को लूटा। नेताओं के घर से मिले नोटों के ढेर। झारखंड में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, जेएमएम कांग्रेस ने प्रदेश को लूटा। पेपर लीक माफिया पर होगा कड़ा एक्शन। रांची में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो। 3 किलोमीटर के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पीएम ने सभी का किया धन्यवाद। पीएम मोदी बोले, जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा, लेकिन एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया। मुंबई में महाविकास आघाड़ी घोषणा पत्र जारी। किसानों का 3 लाख का कर्ज माफ, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 4000 महीना बेरोजगारी भत्ते का ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस ने 16 बागियों को किया निलंबित। 16 बागियों को 6 साल के लिए निकाला। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने की कार्रवाई। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मुंबई में अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। किसानों का कर्ज माफ, 25 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान। खड़गे ने संविधान की लाल किताब की तुलना शहरी नक्सलवाद से करने पर बीजेपी को घेरा। पीएम ने 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद को इसी तरह की प्रति दी थी। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब। मनुस्मृति को अपनाकर पहले ही समाज को बांटा, अब किसको काटना चाहते हैं। महायुति के सीएम पद के उम्मीदवार पर बोले अमित शाह, चुनाव के बाद तीनों पार्टी मिलकर करेंगी फैसला। अमरावती में बोले अमित शाह, 10 साल में पीएम मोदी ने 10,15,300 करोड़ महाराष्ट्र को दिए, जबकि महाविकास आघाड़ी ने सत्ता में होते हुए 1,91,000 करोड़ रुपए भेजे। झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई मगाथाने विधानसभा में किया प्रचार। शिवसेना उम्मीदवार प्रकाश सुर्वे के लिए मांगे वोट। महाराष्ट्र में ठाणे में सीएम शिंदे ने किया रोड शो। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। मुंबई में आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी जनता को बांटती है और फिर लूटती है। महाराष्ट्र में महंगाई बेरोजगारी मुख्य मुद्दा। शरद पवार बोले, महाराष्ट्र में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। औरंगाबाद की रैली से शरद पवार ने एनडीए पर बोला हमला। बोले, सरकार को किसानों की चिंता नहीं। शरद पवार बोले, देश की भूख मिटाने वाले किसान परेशान, लेकिन सत्ताधारी दलों को इसकी कोई चिंता नहीं। और बिना नाम लिए खड़गे ने सीएम योगी पर हमला किया। बोले, यदि आप सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। पृथ्वीराज चौहान बोले, हरियाणा से महाराष्ट्र चुनाव की नहीं की जा सकती तुलना। महाराष्ट्र में एमवीए को बहुमत मिलने का भरोसा है। आज प्रियंका गांधी के लिए वायनाड में प्रचार करेंगे राहुल गांधी। वायनाड में करेंगे 2 रोड शो। आज झारखंड के दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे छतरपुर और पाकी में करेंगे 2 चुनावी सभाओं को संबोधित। वायनाड में प्रियंका गांधी की रैली में कार्यकर्ताओं की झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सीआरपीएफ की टीम से हुई झड़प। वायनाड में प्रियंका गांधी ने किया प्रचार। कहा, आपकी किसी भी समस्या की अनदेखी नहीं करूंगी। वायनाड में प्रियंका गांधी के प्रचार में शामिल हुए उनके बेटे और बेटी। प्रियंका बोली, पूरे भारत में आदिवासियों की जमीन पर और जंगलों को छीनी जा रही हैं। केरल सीएम विजयनगर पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। बोली, सीएम ने वायनाड के लिए क्या किया है। मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान। बोला, मुसलमान एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करो। तौकीर रजा बोले, दिल्ली को दिखानी होगी ताकत, किसी की ताकत नहीं हमारी जायदाद पर कब्जा कर ले।
तौकीर रजा बोले, नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है, नौजवान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो कोई रोक नहीं पाएगा। प्रयागराज की रैली में बोले सीएम योगी, जहां दिखे सफाई वहीं बिटिया घबराई। सीएम योगी बोले, ये पीडीपी नहीं दंगाइयों का प्रोडक्शन हाउस है, कोई माफिया ऐसा नहीं है जो एसपी का चेला ना हो। अतीक मुख्तार एसपी के प्रोडक्शन हाउस की देन है। राजस्थान में भगवा रंग से रंगे जाएंगे कॉलेज, पहले फेज में 10 संभागों के 20 कॉलेजों से शुरुआत, निर्देश जारी। लखनऊ में एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा का बीजेपी पर हमला, बोले मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। मैनपुरी में यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का दावा, कहा राज्य में 9 की 9 सीट जीतेगी बीजेपी। यूपी उपचुनाव में शिवपाल यादव का दावा, सभी 9 सीटों पर जीत रही है एसपी, इसलिए बीजेपी परेशान। देवरिया में संजय सिंह ने जेपीसी को कहा ड्रामा, तो भड़के जगदंबिका पाल, बोले उनका कथन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। संजय सिंह बोले, जेपीसी वक्फ बिल पर चर्चा के लिए बनी, हमारी जिम्मेदारी देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोककर उस पर चर्चा की जाए। झारखंड के चतरा में लालू प्रसाद यादव ने किया प्रचार, आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव के समर्थन में की बैठक। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इस बार झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार, हमें एकजुट रहना होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया वे दूसरों को भी उसी चश्मे से देखते हैं। झारखंड में बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, बीजेपी झारखंड में 2/3 बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। झारखंड के पलामू में मायावती का कांग्रेस पर हमला, बोली कांग्रेस खत्म करना चाहती है आरक्षण। जस्टिस संजीव खन्ना आज 51वें सीजेआई के रूप में लेंगे शपथ, राष्ट्रपति मुर्मू उन्हें दिलाएंगे पद की शपथ। यूपी में 10 आईएएस अधिकारी का तबादला, राजशेखर यूपी जल निगम के प्रबंध निदेशक बनाए गए। कथावाचक देवीकानंद ठाकुर ने फिर दोहराई सनातन बोर्ड बनाने की मांग, दिल्ली में संतों की संसद बुलाई गई। सीएम स्टालिन ने पलानी स्वामी की आलोचना की, कहा वो पद के लिए कॉकरोच की तरह रेंग रहे हैं। यूपी के बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला, आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, लगाई उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की गुहार, आज सुनवाई। वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार, बैन के बावजूद कैसे बिक रहे पटाखे। कोलकाता मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हरियाणा में पराली जलाने पर किसानों की नहीं खैर, जींद में 11 किसानों पर एफआईआर दर्ज। मंत्रिमंडल ने सीएम आतिशी को सौंपी रिपोर्ट, तत्काल प्रभाव से बसों में मार्शल बहाल करने की सिफारिश। जातीय जनगणना पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, हम जनगणना का नहीं कर रहे हैं विरोध। ट्रंप की जीत पर बोले एस जयशंकर का, अमेरिकी चुनाव के बाद कई देश चिंतित लेकिन भारत नहीं। कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को हिरासत में लिया, 28 अक्टूबर को हुए शूटआउट में था शामिल। जनवरी 2023 को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी सूची में डाला था, कुछ दिन पहले मारे गए हरदीप निज्जर का करीबी। कनाडा पुलिस की ओर से अभी तक पुष्टि नहीं, सूत्रों के मुताबिक पत्नी के साथ कनाडा में रहता है अर्श डल्ला। कनाडा में हिंदू मंदिर हिंसा मामले में गिरफ्तारी, एसएफजे कनाडा का समन्वयक इंद्रजीत गोसल गिरफ्तार। पाकिस्तान ने सिखों के लिए 3000 वीजा जारी किया, गुरु नानक देव जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाना चाहती अंतरिम सरकार, इंटरपोल से मांगेगी मदद। दक्षिण क्यूबा ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए, रिक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता। लेबनान में आईडीएफ के हवाई हमले, बेरूत के करीब अलमस शहर पर हमला। अल-कसाम ब्रिगेड का इजरायल पर हमला, नेदजारिम बेस पर किया मोर्टार से हमला। मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, कई हवाई अड्डों को किया गया बंद। और सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण हमला, 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। दमिश्क के दक्षिण इलाके में बमबारी, साउथ दमिश्क के सैदा जनेब पर अटैक किया गया। दमिश्क पर हवाई हमला का एक और वीडियो आया सामने, हमले के बाद चीख पुकार कर रहे हैं लोग। इजरायली शहर गलीली पर 25 रॉकेट से अटैक, लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे हैं रॉकेट। इजरायल के क्रेट सोयमया में के पास रॉकेट अटैक में एक बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है। ईरान का इजरायल पर बड़ा साइबर अटैक, इजरायल के क्रेडिट कार्ड सिस्टम पर हमला किया गया। इजरायल के हाइफा बेस पर हवाई हमला किया गया, हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है। इजरायली शहर साफेद के पास रॉकेट स्ट्राइक किया गया, हिजबुल्लाह ने हवाई हमलों से साफेद को दहला दिया है।
आईडीएफ हमले से लेबनान का पूरा गांव तबाह हो गया। गांव में हिजबुल्लाह ठिकानों का होने का दावा किया जा रहा। लाइव अटैक का वीडियो भी सामने आया। माउंट लेबनान में भी आईडीएफ का बड़ा हमला, बमबारी में 16 की मौत, कई लापता। माउंट लेबनान के जबील में भी हवाई हमला, आईडीएफ के हवाई हमले में कई लोगों की मौत। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का टनल का खुलासा, कब्रिस्तान के नीचे मौजूद हिजबुल्लाह की टनल। यमन में हूती के हथियार गोदामों पर हमले, ताबड़तोड़ हमलों में हूती को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद, 3 घायल। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा, पूरे इलाके में चल रहा सर्च ऑपरेशन। जेएनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा बोले, लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिव कुमार और उसके 4 सहयोगी गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मास्टरमाइंड का कबूलनामा, लॉरेंस बिश्नोई के भाई के इशारे पर की थी हत्या। मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। 1 महीने से शिव कुमार की तलाश में जुटी थी क्राइम ब्रांच। नोएडा के निठारी गांव में आग से अफरा तफरी, आग से एक घर जलकर खाक, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में धर्म परिवर्तन गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाने पर धमकी, व्यापारी के पास विदेशी नंबर से 48 फोन आए। नोएडा में बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। सर्दी के मौसम में खास तरह के ऊनी कपड़े पहनेंगे रामलला। 20 नवंबर को अगहन की पंचमी से भगवान को रजाई, पश्मीना शॉल और पहनाया जाएगा दूसरे कपड़े। छठ के बाद काम पर लौट रहे हैं लोग, फिर ट्रेनों में भारी भीड़। टीम इंडिया के पाकिस्तान न जाने से बौखलाया पीसीबी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की धमकी। पीसीबी बोला, अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं आती है तो उनकी टीम की T20 वर्ल्ड कप 26 के लिए भारत नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई टीम इंडिया। 22 नवंबर को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी इंडिया। दूसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। T20 सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर पर।